नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के एक बयान से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रियांक कानूनगो का दावा है कि मदरसों में बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही है, इसीलिए मदरसों की फंडिंग रोक दी जाए। प्रियांक कानूनगो के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई। ये क्या है बच्चों? दरअसल प्रियांक कानूनगो ने सभी मदरसों की फंडिंग रोकने और मदरसा बोर्ड बंद करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में प्रियांक कानूनगो ने दावा किया है कि मदरसों में बेसिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा फोकस है। साथ ही मदरसों में किताबें, ड्रेस और मिड डे मील जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है और मदरसों में जवाबदेही भी कमी है, जिससे मदरसों में राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में मदरसों को सरकारी फंडिंग ना हो और मदरसा बोर्ड बंद कर दिया जाए। एनसीपीसीआर अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रियांक कानूनगो आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस वर्ग विशेष की राजनीति करती है। जहां गड़बड़ हो वहां बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। भारत में जो मदरसा बोर्ड हैं, 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है। हमने कहा है कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं, डिफीट खा गए हैं। मदरसा बोर्ड में जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें हिंदू बच्चे और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए तो मदरसा बोर्ड नहीं बने थे। मदरसा बोर्ड्स जो हैं वो शिक्षा का अधिकार बच्चों तक पहुंचाने में एक बड़ी बाधा है। हमने पूरी डिटेल उसमें लिखी है। जितनी भी स्कीम्स के माध्यम से हम मदरसों को मदद कर रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा कम्युनिटी के अपने चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कुर्बानी की खाल के हों, चाहे ज़कात के हों, चाहे फितरा के हों। हमने वो कैलकुलेशन भी दी हुई है। इसलिए ये फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। जो हिंदू बच्चे इन मदरसों में हैं उनको तत्काल जो है स्कूलों में दाखिल कर देना चाहिए। देखिए, मदरसों की फंडिंग बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। मदरसों की जो फंडिंग है वो जैसी चल रही थी वैसी चलते देना चाहिए। प्रियंक बाल आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उनको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बांटने का काम कर रहे हो आप। जब एक अच्छी चीज़ चल रही है तो उसको बंद करने का काम क्यों कर रहे हो आप? वो अपनी जगह ठीक है, स्कूलों में डाला जाए, मदरसों के अंदर शिक्षा ले रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये शुद्ध रूप से आरएसएस के इशारे पर ये काम किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने राजनीतिक चूल्हे पे राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। मदरसों की फंडिंग पे आज कांग्रेस के नेता इतना बात कर रहे हैं। कर्नाटका में जब मंदिरों में आए चंदे पे टैक्स लगाने की बात करते हैं वहां का सरकार, तब ये कांग्रेस क्यों चुप बैठती है? तब कांग्रेस के नेता क्यों चुप बैठते हैं? मंदिर और मदरसों में फर्क कांग्रेस अब बंद करे। चंद वोट के लिए सनातन का अपमान अब कांग्रेस बंद करे। अगर मदरसों की फंडिंग पे कांग्रेस को एतराज है तो मंदिरों के चंदे के टैक्स पे भी कांग्रेस थोड़ा सवाल खड़ा करे। तो क्या मदरसों की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी अजय धवले जी। तो एनसीपीसीआर की मांग यही है कि मदरसों की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। इस पर क्या रुख रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और मध्य प्रदेश सरकार का? देखिए, मुझे जो लगता है कि विषय जो एनसीपीसीआर की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इटसेल्फ एक बड़ा डिटेल्ड रिपोर्ट है। उस डिटेल्ड रिपोर्ट में जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आने के बाद में, राइट टू एजुकेशन 2009 में जब आया, उसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है आज देश के सभी बच्चों का। तो उसमें और जो कम्युनिटी विशेष के, जिसे हम कहेंगे कि धर्म विशेष के जो राइट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। जो प्रियांक कानून जी ने और एनसीपीसीआर ने जो अनुशंसाएं की, उन अनुशंसाओं में डिटेलली इस बात को एलेबोरेट किया गया है
कि सरकारी फंडिंग प्राप्त करके किस प्रकार से मदरसों में साइंटिफिक एजुकेशन की बात करें, हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, इन बच्चों को जो वहां पे मदरसों में अध्ययनरत बच्चे हैं उनको उन शिक्षा से दूर किया जा रहा है, या वो जो मौलिक शिक्षा का अधिकार है उस अधिकार में साइंटिफिक एजुकेशन की बात करें, हम टेक्निकल एजुकेशन की बात, ये उन बच्चों को नहीं मिल रही। तो क्या हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार, जब फंडामेंटल राइट्स ही हैं। फंडिंग बंद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? होगी आगे चलकर? फंडिंग का विषय देखिए, फंडिंग देखिए, सरकारी अनुदान अगर कोई संस्थान प्राप्त कर रहा है और उसके माध्यम से सिर्फ रिलीजियस टीचिंग की जा रही है, सिर्फ रिलीजियस टीचिंग की जा रही है, जबकि वो फंडिंग, उसको जो मूल उद्देश्य है फंडिंग टीचिंग इंपार्ट करने के लिए दी जा रही है, लेकिन उससे अपार्ट फ्रॉम वो सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष का प्रचार प्रसार यदि कर रहा है, तो मुझे इस विषय पे ही एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में एलैबोरेटली वर्णन किया। तो मुझे लगता है उस पर चर्चा होने की आवश्यकता, और भारतीय जनता पार्टी का भी आप विशेषकर आग्रह करेंगे। हम लोग हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे कि मदरसों की एक जो फंक्शनल ऑडिट है, वो फंक्शनल ऑडिट आज समय की आवश्यकता है। वहां अध्ययनरत बच्चों का क्या ये अधिकार नहीं है कि उन्हें साइंटिफिक एजुकेशन मिले? क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं टेक्निकल एजुकेशन मिले? उनको एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की भी हम हमेशा बात करते रहे कि उन किन परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, क्या आज वो परिस्थितियां प्रासंगिक हैं? आज जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन बच्चों ने कम्पीट करना चाहिए, उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष के प्रति अध्ययन कराकर एक कट्टर बनाने की जगह हम लोग उनको मौलिक नागरिक बनाने पर चर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत ऐसे प्रासंगिक विषय है। एनसीपीसीआर की जो मांग है, क्या उसके बाद सरकार की तरफ से किसी कमेटी का गठन किया जाएगा जो सभी मदरसों का ऑडिट करे, जिसमें ये प्रूफ हो सके जो एनसीपीसीआर कह रहा है कि वहां पर सिर्फ रिलीजियस शिक्षा दी जा रही है? देखिए, मूलतः एनसीपीसीआर खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ। जिसको हमारे देश के लॉज के अनुसार गठित किया गया। एनसीपीसीआर का काम ही है कि हाँ। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना, जहां जहां उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं उन हनन की सरकार को समय समय पर अनुशंसाएं करना। तो निश्चित रूप से ये जो डिटेल रिपोर्ट एनसीपीसीआर ने बनाई है, उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद में मुझे लगता है उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि वहां के हमारे बच्चों के संवैधानिक अधिकार प्लस वो धर्म विशेष के जो अधिकार है, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करके एक उनकी फैक्ट्स, जिसको हम कहेंगे कि फैक्चुअल रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट में जिस प्रकार से प्रियंका कानून जी का बाइट आपने चलाया, उन्होंने कहा कि हमने ये भी बताया है कि किस प्रकार का फंडिंग वहां पे आ रहा है, ज़कात का पैसा आ रहा है। अजय जी, मैंने सीधा सवाल पूछा था कि क्या मदरसों की फंडिंग बंद होगी? नहीं, देखिए, ये तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, मुझे लगता है, लेकिन सरकार कभी हमेशा डेटा के साथ में जाती है। आज एनसीपीसीआर ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में वो डेटा सरकार के समक्ष रख दिया है कि इन विषयों पर फैसला सरकार लेगी। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या मदरसों की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए? अगर नहीं तो उसके क्या आप कारण बताएंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि आपने एक कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये काम प्रियंका कानून गो का नहीं है। ये इसके लिए एक अलग से कमीशन बना है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन। वो फंडिंग बंद थोड़ी कर रहे हैं, वो तो आधार बता रहे हैं कि किस आधार पर बंद कर देनी चाहिए। भाई, आपका काम नहीं है, आप क्यों घुसे वहां मदरसे में? ये काम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का है, माइनॉरिटीज एजुकेशन का। ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत है और इसको अर्जुन सिंह जी ने बनाया था जब वो मानव संसाधन मंत्री थे, और ये उसका काम है कि देश भर। फिरोज जी, हाँ ठीक है, क्योंकि आपने एक पॉइंट उठाया है, मुझे लगता है सत्यप्रकाश शर्मा जी को मुझे शामिल करना होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। सर सत्यप्रकाश जी, आप ही बताइएगा, क्या ये एनसीपीसीआर का काम नहीं है? देखिए मनु जी, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक ऐसी बॉडी है जो जहां पर भी किसी भी सेक्टर में अगर बच्चों के राइट्स का वायलेशन या हनन हो रहा हो, वो वहां इंटरफेयर कर सकती है, पहली चीज। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार किसी की भी हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग, कम्युनिटी, संप्रदाय के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी उसमें तय है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी भी रिलीजियस शिक्षा नहीं देगा, चाहे वो मिशनरीज हो, मदरसाज हो या फिर दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो। तो ये अगर ऐसा है
हाँ। तो देखिए कानून को ये राइट्स की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। हाँ। लेकिन रिपोर्ट्स पर निर्णय ओवरऑल गवर्नमेंट को लेना है। ठीक बात, ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मुझे यही क्लियर करना था हमारे दर्शकों को। अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा फिरोज सिद्दीकी जी। वो कर सकते हैं और उसी दायरे में वो ये मांग कर रहे हैं। देखिए, जितने भी माइनॉरिटीज एजुकेशन संस्थान है उसके लिए एक स्पेसिफिक जब कमीशन बना हुआ है तो वो कमीशन कहाँ है? सवाल ये है ना, हम यही तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विचार पोषित लोग जो हैं वो संस्थानों में बैठ जाते हैं और झूठी और सच्ची रिपोर्टें देते हैं। 2016 से केंद्रीय अनुदान बंद है मदरसों का, आप पता कर लीजिए इस बात को। सिर्फ जो अनुदान मिल रहा है वो स्टेट का मिलता है 25,000 रुपए, केंद्र का अनुदान था 2 टीचरों का पैसा। उनको ये भी रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि इन बच्चों को जो है हम स्कूल जो चाइल्ड ये जो एजुकेशन एक्ट है, एजुकेशन गारंटी एक्ट है, उसके तहत इन 14 साल तक के बच्चों को कॉपी किताब, मिड डे मील, इनकी यूनिफॉर्म ये भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने उल्टी रिपोर्ट दे दी कि साहब इनकी फंडिंग बंद कर देना चाहिए। अरे फंडिंग तो बंद है, उनको रिपोर्ट देना चाहिए कि फिरोज जी, क्या ये रिलीजियस शिक्षा के अलावा बेसिक शिक्षा मिल रही है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को? देखिए, इनकी जो कानूनगो जी की जो रिपोर्ट है, ये घुसे क्यों दूसरे के संस्थान में? नहीं, मैं आपसे जो सवाल, आप तो प्रियांक कानूनगो के पीछे पड़ गए हैं। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। क्या बेसिक शिक्षा मिल रही है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को? आप 2 टाइप के मदरसे हैं। एक मदरसे हैं जो हमारे यहाँ मस्जिदों में चलते हैं, मस्जिदें उनका संचालन करती हैं। एक मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड के माध्यम से जो है वो रजिस्टर्ड है और वो उसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजिस्टर्ड करता है। जी आपके पास। और उनको भी वही मान्यता है जो मान्यता एक आम स्कूलों को होती है। उन मदरसों में जो है वो उर्दू स्कूल है। तमाम जितनी भी जो शिक्षा है जो स्कूल दीगर स्कूलों में मिलती है उन स्कूलों में, उन मदरसों में भी दी जा सकती है। तो आप 2 मदरसों को आप एक साथ मिलाएं और रिपोर्ट दें कि रिलीजियस एजुकेशन के लिए अलग मदरसे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मस्जिदों में चलते हैं और चलते रहते हैं। हमारे कुरान की जो जानकारियां हैं और धार्मिक जानकारियां वो मस्जिदों में चलते हैं। मतलब आप हक में नहीं है कि मदरसों की फंडिंग बंद की जाए? ठीक है, मदरसे की फंडिंग क्यों बंद की जाए भैया? इस देश को 3-3 राष्ट्रपति मदरसों ने दिए हैं। मदरसे जो हैं वहाँ सबसे गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप जो हैं मजदूरी करते हैं, वो बच्चे जाके मदरसों में पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यकों का ये मदरसा। अजय जी, उन्होंने 2 टाइप के, ठीक है, अब अच्छा बात पूरी कीजिए फिरोज जी, पहले बात पूरी कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड बनाए इसलिए थे कि माइनॉरिटी के लोगों का एजुकेशन परसेंटेज उनके बच्चों का बहुत नीचे गिर रहा था। तो उन्होंने मदरसा को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शिक्षा विभाग के साथ जोड़ के कि यहाँ अब बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन लें। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने इनको अपग्रेडेशन करने के लिए जो 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर्स माइनॉरिटी प्रोग्राम था, उसके माध्यम से इनको मदरसों को अपग्रेड करने के लिए फंडिंग देना शुरू की। तो आप क्या शिक्षण संस्थानों को नेस नाबूद करके क्या माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं? ठीक है अजय जी, इस पर काउंटर कीजिएगा, फिर सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ, कुछ तथ्य आपसे समझेंगे। सरकारी स्कूल देख लें जाके ये धवले जी, तो इनको हकीकत समझ में आ जाएगी। इनके खुद के बच्चे तो पढ़ते प्राइवेट स्कूल में अजय जी, दूसरों से शिक्षा दे रहे हैं। फिरोज जी, ये तो इस पैमाने पर तो सब एक ही जैसे हैं। फिर किसी के बच्चे मदरसे में नहीं जा रहे हैं, किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, सबके प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं और विदेश में भी पढ़ रहे हैं। इस पैमाने पर तो सब एक है। फिर हाँ, तो आप क्यों संस्थान? मनोज जी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2007 में, यूपीए की सरकार थी। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 आया, यूपीए की सरकार थी। अब जब हम ये कह रहे हैं, और जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स की रिपोर्ट है वो कैटेगोरिकली ये कह रही है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आज जो फंडामेंटल राइट है बच्चों का, वहां है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार। अब समान शिक्षा के अधिकार में एक तरफ तो बच्चों नहीं, अजय जी इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। जो फिरोज जी कह रहे हैं कि 2 टाइप के मदरसे हैं, एक मदरसा वो है जो मस्जिद के अंदर चल रहा है जिसमें सिर्फ रिलीजियस शिक्षा दी जा रही है।
ये रिकमेंडेशन उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए है मनु जी जिनको फंडिंग मिल रही है, जिनको राज्य सरकारों का फंडिंग मिल रहा है। जैसे फिरोज जी ने भी पॉइंट आउट किया कि राज्य सरकार अनुदान देता है, तो राज्य सरकार अनुदान देता है। एनसीपीसीआर ने भी उन्हीं से आग्रह किया है, सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को ये लेटर लिख के कहा है कि ये हमारे पास में जो डेटा है, ये फैक्ट्स है, इन पे अब विचार होने की आवश्यकता है। क्या सिर्फ टीचिंग इम्पार्ट किया जा रहा है? साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, क्या उन बच्चों को उससे दूर रखा जा रहा है? और जो सत्यप्रकाश जी ने कहा कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का जहां जहां हनन होगा, एनसीपीसीआर का जुरिस्डिक्शन वहां काम करता है। तो जो फिरोज जी कंफ्यूज कर रहे कि माइनॉरिटीज के ऊपर ये नहीं लगता, तो मुझे लगता है देश की संवैधानिक संस्थाओं ने जो नियम बनाए हैं वो सारे ऐसे संस्थाओं पर लागू होते हैं जिनको फंडिंग सरकार से मिलती है। तो एनसीपीसीआर खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मदरसा बोर्ड की व्यवस्थाएं सरकारी फंड से यदि मैनेज हो रहे तो एनसीपीसीआर अपने रिकमेंडेशन दे सकता है, बशर्ते राज्य सरकारों को उसको क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन करने का काम राज्य सरकारें करेगी। तो ये खुद का मुझे लगता है स्टैट्यूटरी पोजीशन कौन है फिर उसका? माइनॉरिटीज एजुकेशन कमीशन का मायने क्या रहेगा? अगर वही यही काम सब यही कर देंगे इनको। फिरोज जी, ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीपीसीआर के? एनसीपीसीआर का पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ चाइल्ड। अरे हमने आप राइट्स ऑफ चाइल्ड, माइनॉरिटीज कोई अलग नहीं, वो भी देश के संविधान से बने हुए हैं। अरे राज्यसभा का सभा यही कंफ्यूजन कर रहे हैं देश को। माइनॉरिटीज भी देश के संविधान से बने हुए हैं। राज्यसभा का सभापति क्या लोकसभा स्पीकर हो सकता है क्या? या लोकसभा का स्पीकर? माइनॉरिटीज भी देश के संविधान से बने हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप फिर? राइट टू एजुकेशन एक्ट तो स्पेसिफिक आपके लिए अगर कमीशन बना है, वो ये काम उस कमीशन का है। आप क्यों दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में अंदर गए? पटवारी का काम ग्राम सेवक कर सकता है क्या? पुलिस का काम डॉक्टर कर सकता है? जी, शॉर्ट में जवाब दीजिए, मुझे सत्यप्रकाश जी के पास जाना, टाइम की मनु जी, मुझे लगता है वो तो यही सवाल उठा रहे हैं कि ये एनसीपीसीआर का काम ही नहीं है। अजय जी, एनसीपीसीआर का काम इसलिए है मनु जी, के एनसीपीसीआर के जो ऑब्जेक्टिव है, जो एनसीपीसीआर का जुरिस्डिक्शन है, वो वहां काम करता है कि प्रोटेक्टिंग एंड बच्चों की राइट्स का ख्याल रखने का काम तो एनसीपीसीआर का ही है ना। ठीक है सत्यप्रकाश जी, क्या फंडिंग रोकना इस समस्या का समाधान है जिस समस्या को गिना रहे हैं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष? या फिर उनको हाईटेक किया जाए, वहां पे बच्चों को और सुख सुविधाएं मिल सके, इस और ध्यान दिया जाए? देखिए, सडन फंडिंग रोकना मैं नहीं समझता कि उचित है। पहले उसकी विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। केवल एनसीपीसीआर के कहने पर यह सब चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए कमेटी गठित करना चाहिए राज्य सरकार को, उनका सभी का इंस्पेक्शन होना चाहिए, फिर डिटेल्ड रिपोर्ट आना चाहिए, उसके बाद ऐसे डिसीजन ले चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का हनन ना हो। देखिए, ये प्राथमिकताएं सरकार की रही हैं कि चाहे ईसीएस स्कूल खोले गए हों या फिर आपको याद हो शिक्षा गारंटी योजना में यही था कि जहां भी हो वहां बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन धर्म से प्रभावित होकर कोई भी इंस्टीट्यूट इस प्रकार की शिक्षा देता है तो भारत की जो आत्मा है उस पर बड़ी चोट है, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष या धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य है। ऐसे में जहां पर सरकारी फंडिंग हो रही है, भले ही जो मदरसे किसी मस्जिद के द्वारा या किसी कमेटी के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट बच्चों को दिए जाते हैं, एक तो उनको मान्यता सरकारी रूप से नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, फंडिंग अगर जिन इंस्टीट्यूट को जा रही है, जिन मदरसा को जा रही है, उन मदरसा को सडन फंडिंग रोकना के मैं पक्षधर नहीं हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार उचित निर्णय ले, या तो उनको हाईटेक करे या उनको मर्ज करे। ठीक बात है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एनसीपीसीआर अध्यक्ष की तरफ से मांग जरूर की गई है, सभी राज्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। अब देखना होगा कि आगे इस पर और क्या अपडेट आता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।